बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम हालात हाज़रा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, ताज़ा तरीन गिरदोपेश होने वाले वाक़यात पे बातचीत करते हैं, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे गुफ्तगू होती है। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में फूड के हवाले से, आटे के हवाले से जो एक प्रोपगंडा हो रहा है, जो कलदम तंजीम और उसके हवारियों की तरफ से फैलाया जा रहा है कि कहीं फूड की सप्लाई मुतासिर है या महकमा खुराक आज़ाद जम्मू कश्मीर आटा सप्लाई नहीं कर रहा या कोई और बहरान है, उस वाले से हकायक से आगाह करेंगे। क्या महकमा खुराक जो है ना, हमारे जो दूर दराज इलाके हैं, बिलखसूस लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके, वहाँ फूड सप्लाई यकीनी बना रहा है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे अब्दुल हमीद कियानी, जो डायरेक्टर जनरल हैं महकमा खुराक आज़ाद जम्मू कश्मीर में। कियानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैसे मिजाज हैं आपके? जी थैंक यू, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक थी, बिल्कुल। अच्छा सर, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आटे की सूरत हाल क्या है? किस हद तक सप्लाई हो रही है और कहाँ कहाँ हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपको ये ब्रीफ करूं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आटा कैसे पहुंचाया जाता है। मुख्तसर कि हम पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से पास्को से गंदम खरीदते हैं और मुख्तलिफ इलाकों से लिफ्ट करके बेस गोदाम इस्लामाबाद में डंप करते हैं, जिसकी एक महदूद स्टोरेज होती है 15 से 20 हज़ार टन। फिर ऑनवर्ड्स वो आज़ाद कश्मीर की 11 मिलों को इशू किया जाता है। मिल से ग्राइंडिंग के बाद तीसरा मरहला होता है डिपो के ऊपर जो सरकारी होते हैं, और डिपो से जो होता है वो डीलर्स के पास जाता है। और आज़ाद कश्मीर में डीलर्स हैं ये 90% दुकानदार हैं। तो अभी जब ये इशू पैदा हुआ, ये फ्रीक्वेंटली बेम्बर से लेकर ताओबाट तक कभी भी एक दिन और एक घंटे के लिए भी तात्तल फूड डिपार्टमेंट ने कभी नहीं पैदा होने दिया। तो अभी ये जो रिसेंट जो वाकयात हैं, इसके अंदर ये हुआ कि जो 9 जून को इनकी वो हड़ताल होनी थी। तो इसमें हमने पहले से जो हमारे पास मिलों के ऊपर आटा था, वो भी हमने मुनासिब तादाद में स्टोर रखा होता है, जितनी एक स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। तो वो 9 के बजाय 5 तारीख से ही जो है वो रोडें ब्लॉक होना शुरू हो गई। इसके बावजूद हमने बिला तात्तल 5 तारीख से आटे की सप्लाई मुख्तलिफ अजला में, बल्कि सारे ही अक्रॉस द बोर्ड आज़ाद कश्मीर के अंदर वो जारी रखी। लेकिन लोगों को जो अपील की कॉल दी गई थी जी कि लोग एक माह का आटा डंप करें, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हमें बड़े प्रॉब्लम आए। लोगों ने आटा ज्यादा लेना शुरू कर दिया, गाड़ियां रोकना शुरू कर दी। जो कहीं डेस्टिनेशन पर जाने थे उनके परमिट होते हैं जी कि फॉर एग्जांपल मुजफ्फराबाद से मकाम के लिए जो गाड़ी जा रही है तो वो वहीं जा सकती थी, परमिट होता है। तो वो रास्ते में उन लोगों ने रोकना शुरू कर दिया और इस पर FIR भी हमने दर्ज करवाई। मुजफ्फराबाद में ये हुआ, हवेली में ये हुआ और कई इलाकों में ये हुआ। लेकिन भरपूर कोशिश की गई कि आटे की सप्लाई जारी रहे। जब गाड़ियों के तोड़ने का और आटा उतारने का, क्योंकि आटा जब उतरेगा तो वो कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी में है, वो फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी में नहीं है। जब रोकने का सिलसिला शुरू हुआ, आटा उतारने का सिलसिला शुरू हुआ, गाड़ियों को रोकने का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने बजरिया प्रेसिडेंट हमें एक तहरीरी तौर पर यह कहा जी कि हम आज़ाद कश्मीर में ये आटा सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गाड़ियां सेफ नहीं हैं और इसके लिए कोई अदरवाइज देख लिया जाए। वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इसके बावजूद हमने कई जगहों पर उनको कन्विंस किया जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर थी जी। तो आटा हमने चंद दिन पहले, यानी 9 मई तो बहुत सारी जून दूर की बात है, हमने कोई आज से हफ्ता 10 दिन पहले तक भी आटा जो है वो मुजफ्फराबाद में और उन जगहों पर जहां पर रोड्स ओपन थी, बाग के अंदर, कोटली के अंदर, नकियाल के अंदर जो हमारा स्टोरेज था वो सारे का सारा हमने सप्लाई किया। हमारी जो रोड्स हैं वो सिर्फ सारी की सारी जो टोटल ब्लॉक हैं वो पुंछ के अंदर हैं। पुंछ के जिला बलंदरी में, पुंछ के रावलाकोट के अंदर, हजीरा के अंदर। इसके बावजूद पुंछ के अंदर भी जो हमारे स्टोरेज मौजूद था वो उन जगहों पर रावलाकोट में भी हमने आटा बिला तातल सप्लाई किया जो हमारे पास स्टोरेज थी, क्योंकि मजीद हम उसको जो है वो रिज्यूम नहीं कर सकते थे सप्लाई को हर जगह पर जी। आज़ाद कश्मीर में अब इसी तरह मैं गुजारिश करूं कि हम पूरी एटमोस्ट कोशिश के बावजूद हजीरा से आगे अब्बासपुर और हवेली में आटा नहीं पहुंचा सके, इसलिए कि वो जो जितनी भी उसकी रोड्स थी
वो आज भी ब्लॉक हैं और आज से महीना पहले भी ब्लॉक थी। और वो जो एरियाज हजीरा से आगे हैं, अब्बासपुर है, हवेली है, हम वहाँ पर सरकारी एक आटे का एक बैग तक नहीं पहुँचा सके, इसलिए कि वो हमें राइट ऑफ वे क्लियर नहीं मिल सका। अब जब थोड़े से अच्छा, ये एक तो ये मसला था। दूसरा, हम अक्सर लोगों को ये बात बताते थे कि हम आटा दें किसको, हम आटा खुद से सेल नहीं करते हैं फूड डिपार्टमेंट के लोग कि हम जाएंगे और आप पैसे दें और लोगों को आटा दें। आटा देने का ये तरीका है कि सबसे पहले जब डिपो पर आटा जाता है आज़ाद कश्मीर के अंदर 166 स्टेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर वो जो डीलर होता है उसने बैंक के अंदर चालान जमा करना है। उसको चूंकि एरिया ऑफ जो फीडिंग एरिया है उसकी लिस्ट होती है कि किस डीलर ने कहाँ देना है, और तकरीबन 6,500 डीलर हमारे हैं, उनमें से 6,000 डीलर जो हैं वो दुकानदार हैं। अब जब डीलर लेने वाला नहीं है तो हम आटा किसको दें? बाजार बंद थे और हमने उनको हर जगह ये कन्विंस किया डीलर्स को कि आप आएं, आप पैसे जमा कराएं, अगर बैंक में नहीं करा सकते आप हमें कैश दें लेकिन आटा लें और दुकान अपनी को खोल के लोगों को सर्विस मुहैया करें, आटा दें। लेकिन इस पर भी कोऑपरेट नहीं किया गया और मोस्टली इलाकों में नहीं किया गया। ये तो थी कहानी उस वक्त तक की जब तक ये सारा बंद था कि डीलर दुकानदार थे वो मौजूद नहीं थे, रोड ब्लॉक थी तो कंट्रैक्टर्स इनकार करते थे। जो लोकल आटा हमारे पास मौजूद था मिलों के अंदर वो सारे का सारा सप्लाई कर दिया गया हंगामी बुनियादों के ऊपर। जब रोड्स कुछ एरियाज में बाजार खुल गए, रोड्स की उसकी रिज्यूम हो गया ट्रैफिक, तो हमने जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी वो इमीडिएटली गंदम को हमने उन मिल्स के ऊपर जहां रोड्स क्लियर थी वो पहुंचानी शुरू कर दी। और इसमें जो बिलखसूस जो LOC के एरियाज थे, चूंकि वहां पर आपको पता है अल्टरनेट कोई चीज नहीं होती, शहरों में कोई प्राइवेट आटा या कोई मतलब थोड़ा मैनेज कर सकते हैं लोग, तो अभी आप चंद दिनों से एक हफ्ते से तकरीबन नीलम में, लीपा में हम रेगुलर आटा मुहैया कर रहे हैं, बल्कि दूसरी दफा आज करने वाले हैं नीलम में। तो ताव बट से हमने शुरू किया और बैग तक, आज रात को जो हमारी गाड़ियां गई वो अगेन ताव बट से हम आएंगे बैग की तरफ। हमने लीपा से स्टार्ट करके अब जो LOC के एरियाज हैं, खलाना है, गुंदी ग्रां है, सफेदाबाला, सेठू है, मोड़ा सादक है, ये जो जहां पर लोगों का के पास जीरो जो राशन है वो था वहां पर शुरू किया। इसी तरह अब हम मुजफ्फराबाद में चूंकि हमारी सप्लाई बहाल है और हम मुसलसल ग्राइंडिंग जो है ना अब वहां पर कर रहे हैं, लेकिन पुंछ की हद तक रोड्स अभी भी ब्लॉक हैं। आप किसी से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे गाड़ियां नहीं जा सकती, और अगर वो जाती भी हैं तो एक तो किसी जगह अगर जाती हैं तो रास्ते में लोग तैयार बैठे होते हैं कि आटा अगर किसी और जगह का है तो वो पूरे के पूरे ट्रक उतार लें। तो वो कंट्रैक्टर्स का जो है ना वो बड़ी सख्त रिजाइनमेंट है। इसी तरह की रिजाइनमेंट हमें कोटली के कुछ इलाकों में है, मीरपुर के डडियाल साइड के ऊपर है, ये पिंडी कोटा के साथ जो कोटली का इलाका लगता है यहाँ पर है। और जहाँ जहाँ भी हमें रास्ते क्लियर मिलेंगे और डीलर्स मिलेंगे जो दुकानदारों की सूरत में है, हम आटे की जो सप्लाई है वो बिला तातल बहाल रखे हुए हैं। रोजाना की बिना पर छुट्टी के दिन भी हमारा बेस गोदाम ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुला हुआ है। और मिल्स में भी अच्छा, फिर जब ये हड़ताल हुई तो जो मिल्स थी वो ऑफ हो गई जब डंपिंग गई, क्योंकि ये जो लेबर है ये स्पेशल पंजाब से हायर की जाती है, वो 100 kg की बोरी को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से उनको स्पेशल गाड़ियों पर मिलों के अंदर भेजा गया, उनको बेस गोदाम के अंदर पंजाब से लाया गया और हमने ये ट्रांसपोर्टेशन बहाल कर दी है। अभी अगर किसी जगह ट्रांसपोर्टेशन का इशू है आटा सप्लाई करने का, तो वो या डीलर की जो है ना नॉन अवेलेबिलिटी है, या रोड का राइट ऑफ वे का क्लियर ना होना है कि जो रास्ते में लोग तैयार बैठे हैं वहां पर वो उतार लेते हैं, या रोड क्लियर नहीं है। हमें जहां पर क्लैरिटी नहीं है वहां पर हम सप्लाई फिलहाल रोके हुए हैं। तो जो ही वो भी क्लियर होंगी तो उसी तसलसल से आटे की सप्लाई शुरू हो जाएगी। जिस तरह के मुजफ्फराबाद, हटिया, बाग में भी अभी कुछ एरियाज के अंदर आटा सप्लाई होने शुरू हो जाएगा आगे की तरफ, लेकिन कुछ एरियाज में जो है वो हम आज तक जो पहला डंपिंग थी उसमें से भी नहीं कर सके और अभी भी नहीं कर सके। और वो पुंछ के इलाके हैं और बिलखसूस जिला हवेली और बासपुर के इलाके जिनको पुंछ से फीड होता है आटा, क्योंकि वहां से कंट्रैक्टर्स कंट्रैक्ट हुए होते हैं, तो वो हम नहीं कर सके। हमारी तरफ से कोई किसी जगह पर भी कोई वो नहीं है।
جی عبدالحمید کیانی صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے گفتگو کی اور میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں، کیونکہ ایسے حقائق آپ بتا رہے تھے جو لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری تھے، کیونکہ کالعدم تنظیم کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت آزاد کشمیر نے آٹے کی سپلائی بند کی ہے۔ اصل جو ہے نا گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، یہ آپ نے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتا دی۔ اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ شاید اب آٹے کے ریٹس میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی ایسی کوئی جو ہے نا اگر اسٹرائک والے جو ہے نا اس کو جواز بنا رہے ہیں کالعدم تنظیم کے لوگ اس کو کہ بھائی ہمارا ساتھ دیں۔ کوئی بات زیر بحث نہیں ہے، کسی لیول پر گورنمنٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ورکنگ اگر ہم نے کرنی ہوتی ہے تو کسی لیول سے بھی کوئی نہیں بتایا گیا کہ ہم نے اس کو اضافہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اور کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور ہمارا جو ورکنگ کا تعلق ہے کہ ہم اس پر کوئی ورکنگ کرتے ہیں، بتاتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی بالکل زیرو کوئی مطلب کسی لیول پر اس کی ڈسکشن نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی بات زیر بحث ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا کیانی صاحب، گندم کے حوالے سے بھی کچھ سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی تھی کہ گندم روک دی گئی ہے اور وہ مسائل درپیش ہیں، حقیقت کہیں بھی کیا ہے؟ نہیں رکی ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ آج یعنی جو تھا نا مطلب یہ جو انسرجنسی اس کے اندر جب ٹاپ پر پیک پر تھی 10 دن پہلے، تب بھی آپ اگر چیک کریں تو پونچھ کی ملوں سے جو سب سے جو ہمارا وہ ایریا ہے جہاں ہم نہیں پہنچا سکتے، وہاں پر بھی آٹا ملا ہے۔ جی تو ہمارے پاس ڈمپنگ تھی، وہاں پر سب سے پہلے سپلائی ہوا ہے آٹا۔ جی بہت شکریہ عبدالحمید کیانی صاحب، آپ نے حقائق سے آگاہ کیا اور جو یک طرفہ موقف چل رہا تھا اور حکومت آزاد کشمیر اس میں سے۔ ایک پھر گزارش ہے جی پلیز۔ اور نوٹ کریں کہ جب ہم آٹے کی سپلائی بحال کر رہے ہیں ان ایریاز کے اندر، تو لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جس پوائنٹ کا وہ آٹا ہے، ہم ترتیب کے ساتھ جیسے کہ پچھلے 50 سال سے یہ کام چل رہا ہے ان انٹرپٹڈ، اس طرح اس کو چلنے دیں۔ اگر وہ راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے، نیلم کا آٹا مظفر آباد میں اتر جائے گا، مظفر آباد میں کوالے والے اتار لیں گے، تو اس طرح ہم سپلائی کو بحال نہیں رکھ سکتے۔ آپ لوگ بھی تعاون کریں، اپنے ان ڈیلرز کو بھی کہیں کہ دکانیں کھولیں جہاں پر بند ہیں تاکہ ہم آٹا دیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں روڈز بند ہیں وہ روڈز کو کھولیں تاکہ یہ بیسک نیسیسٹی چیز جو ہے وہ ہم اس کو رینسٹیٹ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر جنرل خوراک آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر عبدالحمید کیانی۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ محکمہ خوراک اور حکومت آزاد کشمیر کے تمام علاقوں میں آٹے کی سپلائی کو یقینی بنائے ہوئے ہے۔ رکاوٹ وہاں سے ہے جہاں کچھ انتہا پسند اور شدت پسند گروہ انہوں نے راستے بند رکھے ہیں۔ ایک آخری بات میں پھر ایڈ کر دوں کہ یہ کچھ لوگ گندم کے وہ بات کر رہے ہیں، ہم نے ایک جگہ آٹا گندم بھیجا، جب نیکسٹ لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ گزر گیا ہے تو مجھے کسی نے بتایا کچھ ایریاز میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہاں رات کے 1-2 بجے یعنی صبح کے لوگ ڈنڈے لے کر بیٹھے تھے کہ جو پچھلی گاڑی آئے گی اس کو توڑ کے ہم اتار لیں گے۔ تو اس ریزائنمنٹ کی وجہ سے جو راستے کلیئر نہیں تھے، ابھی دیکھیں جہاں پر ہیں ہماری ارجا، کوہالہ، گیلانی فلور مل، مظفر آباد، بلا تعطل آٹا اس کے اندر جا رہا ہے اور روزانہ کی بنا پر جا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی نہیں ہے جہاں پر ہمیں رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علاوہ وہ جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے، گاڑیوں کی چاہیے، نہ صرف گاڑی کی چاہیے، جب تک وہ آٹا ڈپو کے اوپر نہیں جاتا، اگر وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ ڈیمیج کنٹریکٹر نے دینا ہے، کیونکہ وہ رسپانسیبل ہے ڈپو پر پہنچانے کا، تو وہ تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے ٹرک سے کوئی 800 بیگ میں سے 400 کو راستے میں نکال لے، تو ہم تو کہیں گے کہ آپ 400 کی پیمنٹ ہمیں کریں، آپ نے پہنچانا تھا۔ تو ہم اپنی طرف سے بالکل ریڈی پوزیشن میں ہیں اور بلا تعطل انشاءاللہ جہاں جہاں روڈز کلیئر ہوں گی اور ہم اس کو ریزیوم کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالحمید کیانی جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ جو ایک طرفہ پروپیگنڈا چل رہا تھا اس کا بھی جو ہے نا صد بات کیا کہ حقائق ایسے نہیں ہیں، حکومتیں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتی کہ جس سے عوام کو تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ آٹے کی سپلائی بلا تعطل جو ہے نا حکومت آزاد کشمیر جاری رکھے ہوئے، رکاوٹ وہاں سے آ رہی ہے جہاں روڈ کی بندش ہے یا جہاں پہ ڈیلرز نے دکان ہی بند کی ہوئی ہے، تو ڈیلرز دکان کھولیں گے تو آٹے کی سپلائی ہوگی۔ پھر انہوں نے اس پروپیگنڈے کی بھی اکثر نفی کی کہ پاکستان کی طرف سے جو انٹری پوائنٹس ہیں کہیں سے گندم روکی گئی ہو، کہیں سے گندم کا مسئلہ ہونے کا، کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور گندم کی سپلائی بھی بدستور ہمیں ملتی رہی، اور کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ مزاحمت نہیں تھی، جہاں پہ روڈوں کی بندش نہیں تھی، جہاں پہ دکانیں کھلی تھی وہاں پہ مسلسل آٹے کی سپلائی ہوتی ہے۔ انہوں نے مظفر آباد کی مثال دی کہ وہاں پہ مسلسل تمام فلورز ملز کو گندم سپلائی ہوتی رہی اور آٹا جو ہے نا وہ ملتا رہا۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ کچھ اور حقائق ہیں جس سے اپنے عوام کو جو ہے نا باخبر رکھیں کہ آپ یک طرفہ طور پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی اطلاعات پہ یقین نہ رکھیں۔ ریاست
آپ کی خیر خواہ ہے اور ریاست آپ کو کبھی بھی جو ہے نا تکلیف نہیں دینا چاہتی. آپ ان انتہا پسند جتھوں پہ نظر رکھیں جو آپ کے حقوق کی آڑ میں آپ کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں. پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے. سنتے رہیے سن ایف ایم 10.4 کشمیر نیٹ ورک پہ.